हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है ओशा मैथ्स क्लास के अंदर। और हम एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 5 अपन डिस्कस कर चुके थे और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। देखो, हमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखो, आप लोगों ने भी क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंपल बनाएंगे। देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक स्पेशल दिन की बात की जा रही है। अब उस स्पेशल दिन में कितने बर्तन बनाए गए, कितने बर्तनों का निर्माण किया गया, हम उस संख्या को पहले एक्स मान लेते हैं। तो मैं सबसे पहला पॉइंट क्या लिखूंगा, समझना अच्छे से। माना उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या हम कितना ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। कि उस विशेष दिन की बात की जा रही है, उस दिन उस उद्योग में, उस फैक्ट्री में कितने बर्तन बनाए गए, एक्स बर्तन बनाए गए। फिर हमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक बर्तन को बनाने में कितनी निर्माण लागत आई। तो यहां मैं लिखता हूं प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत, निर्माण लागत हमें कितनी दे रखी है। देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से, बर्तन कितने बनाए, एक्स, तो इसका दुगना कर दो। एक्स को किससे गुना कर दो, 2 से, तो दुगने से 3 अधिक थी। इतने रुपए हमारे पास एक बर्तन के निर्माण की लागत थी। अब हमें क्वेश्चन में कुल निर्माण लागत दे रखी है। क्या दे रखा है, कुल निर्माण लागत 90 रुपए दे रखी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुल निर्माण लागत का मतलब क्या हुआ कि एक बर्तन को बनाने में इतनी लागत आ रही है और उस दिन कितने बर्तन बनाए जा रहे हैं, एक्स बर्तन बनाए जा रहे हैं। तो हम बर्तनों की संख्या को एक बर्तन की लागत से गुना कर देंगे तो हमें सभी बर्तनों की निर्माण लागत पता चल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, कुल बर्तनों की संख्या एक्स को एक बर्तन की लागत मूल्य से गुना कर देते हैं। कितना दे रखा है, 2x+3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 रुपए आ जाएगा। अब हम इसको सिंपल बना लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बार जो x है उसको हम इस पद से भी गुना करेंगे और इसको हम इस पद से भी गुना करेंगे। तो जब 2x को x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। फिर इस x को 3 से गुना करेंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और ये प्लस का 90 इसको मैं इधर ले आऊंगा तो माइनस के 90 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप सभी को पता होगा ये हमारे पास कैसी समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। और हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को सरल कर लेना है और यहाँ से हमें x के मान निकालने हैं। वही हमारे इस क्वेश्चन के क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो चलो हम इस द्विघात समीकरण को कैसे सरल करते हैं, ये हम हर क्वेश्चन में समझते आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं रहा होगा कि हम एक द्विघात समीकरण को कैसे सरल करते हैं। तो एकदम बिल्कुल बेसिक मेथड है, मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल बेसिक तरीके से। सबसे पहले हमारे पास जो द्विघात समीकरण बन रही है उसकी तुलना हम करेंगे जो हमारा सामान्य रूप होता है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। मैं आपको इस क्वेश्चन में नया कुछ नहीं सिखाऊंगा, जो मैं प्रत्येक क्वेश्चन में लगा रहा हूँ द्विघात समीकरण को हल करने का मेथड, उसी मेथड से मैं इसको हल करके आपको बताऊंगा। तो सबसे फर्स्ट वर्क मैं क्या कर रहा था, इस द्विघात समीकरण की तुलना इससे करूंगा और मैं सबसे पहले ए बी सी के मान पता करूंगा। तो आप लोग मुझे देख के बता दो कि ए बी सी के मान क्या क्या आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में होता है वो तो हमारे पास किसका मान होता है, ए का मान होता है। एक्स के गुना में होता है वो हमारे पास किसका मान होता है, बी का मान होता है। और जो बच जाता है वो हमारे पास किसका मान होता है, सी का मान होता है। यानी सी हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 90 आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप थी। फिर सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, ए को सी से गुना करते हैं। ए को सी से गुना करेंगे, एक बार साइन को ध्यान में मत रखना, इस 90 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें इस 180 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनको हम घटाए, जिनको घटाने पर क्या आना चाहिए, बी का मतलब 3 आना चाहिए। 180 के हमें ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनको हम घटाए तो कितना आना चाहिए, प्लस का 3 आना चाहिए। डायरेक्टली देखने से किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता चलता, तो उसके लिए मैंने सबसे बेस्ट मेथड बताया था कि जिस नंबर के तुम्हें फैक्टर पता करने हैं उसके आप कर लो अभाज्य गुणनखंड, उसके आप अभाज्य गुणनखंड कर लो। सबसे इजी मेथड ये रहेगा। तो सबसे पहले अपन 2 का भाग देते, 90 आ जाएगा। फिर अपन 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब 2 का भाग नहीं दे सकते तो 3 का देंगे, 15 बार जाएगा। फिर 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, सबको समझ में आया। अब देखो हम बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या हम दो गुणनखंड बना सकते हैं। तो एक बार मैं 5 को 3 से अलग रखता हूँ, 15 में अलग रखता हूँ, और 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12। देखो मुझे डायरेक्टली ये अभाज्य गुणनखंड बनाते ही पता चल गया कि हम एक गुणनखंड तो कितना लेते हैं, 15, और एक गुणनखंड अपन कितना लेते हैं, 12 लेते हैं। और 15 में से 12 अपन माइनस कर देंगे तो हमें प्लस का 3 मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप 180 को देख के बनाने की कोशिश मत करो, आप 180 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, उससे तुम बहुत जल्दी पहचान पाओगे कि क्या उसके दो ऐसे फैक्टर आप लेके चल सकते हैं। तो पहला फैक्टर तो मैं 15 लूंगा और दूसरा कितना लूंगा, 12, और इन दोनों को मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। लेकिन 3 के साथ x भी चाहिए, तो आप इन दोनों पदों के साथ भी क्या कर दो, x लगा दो, यानी 15x माइनस 12x करोगे तो 3x आ जाएगा। तो जहां पे भी द्विघात समीकरण में 3x है उसकी जगह आप ये दोनों पद ऐसा कैसा लिख दो। यानी देखो पहला पद 2x² था, ऐसा कैसा पढ़ा रहे दो, फिर प्लस में इस 15x की, सॉरी प्लस के 3x की जगह अपन कितना लिख देंगे, 15x माइनस के 12x, और माइनस में कितना आ जाएगा, 90, ऐसा कैसा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब 4 पद बन जाते हैं तो पहले दोनों पदों से कॉमन लेंगे और दूसरे पदों से भी अपन दोनों से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखो क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से मुझे ओनली x नजर आ रहा है कि मैं यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2x बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। आप इन दोनों से एक तो माइनस कॉमन ले सकते हैं और एक क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, अगर 6 कॉमन ले लिया तो 2 बच जाएगा और उसके साथ x बच जाएगा। माइनस कॉमन ले लिया था तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और 90 से 6 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमारे पास इस फर्स्ट ब्रैकेट और इसकी ब्रैकेट का वैल्यू इक्वल आ रहा है तो ये भी कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट वाला वैल्यू कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 15। तो यहाँ पे तो हमारे पास कितना बचेगा, x बचेगा। यहाँ माइनस के 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अपन इसको सिंपल करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। तो यहाँ से तो जो x का वैल्यू मिलेगा वो पॉसिबल नहीं है। हम x माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें x का वैल्यू कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब x हमने क्या माना था क्वेश्चन में, x हमने उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या माना था। तो उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या हमें कितना पता चल गई, x पता चल गई। तो उनकी लागत तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन प्रत्येक बर्तन की लागत हमें ज्ञात करनी थी, और प्रत्येक बर्तन की लागत हमें कितना रिलेशन दे रखा था, 2x प्लस 3 दे रखा था। तो आप x की जगह 6 रख दो, तो 6 को 2 से गुना करोगे, 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 15 रुपये। यानी एक बर्तन को बनाने में कितनी लागत आ रही थी, 15 रुपये आ रही थी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। मैंने फिर से आपको एक बार द्विघात समीकरण को सिंपल तरीके से हल करना सिखाया। तो आप सभी लोगों का अगर ये डाउट क्लियर हो गया तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।